नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहां से निकलती हैं और कैसे पूरे साउथ इंडिया को जीवन देती हैं? आज मैं आपको इन मेजर नदियों की यात्रा पर ले चलूंगी, मैप और कुछ शानदार लाइव तस्वीरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से। फिर ये ईस्ट की ओर बहती है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। रास्ते में गोदावरी को ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां भी मिलती हैं, जैसे प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। अब चलते हैं कृष्णा नदी की ओर। कृष्णा का ओरिजिन भी महाराष्ट्र में पश्चिम घाट में महाबलेश्वर से होता है। ये नदी भी साउथ ईस्ट की ओर बहती है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। कावेरी, इसे दक्षिण की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन कर्नाटक के कोडगु जिले के ब्रह्मगिरी माउंटेन से है। कावेरी तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। रास्ते में इसे हेमावती, अमरावती और भवानी जैसी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। अब महानदी की यात्रा चलें। ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा से होते हुए 858 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों वेस्ट की ओर बहने वाली नदियां हैं। यह बहुत खास है। नर्मदा निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से और ताप्ती खानदेश, महाराष्ट्र के मुल्ताई से। ये दोनों फाइनली अरब सागर में मिलती हैं। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर और ताप्ती नदी 724 किलोमीटर बहती है। इनका रास्ता गहरे घाटों और चट्टानों से होकर गुजरता है, जिससे इनकी वैलीज इंडिया के सबसे सुंदर नेचुरल नज़ारों में गिनी जाती हैं। अब अगर आप मैप पर ध्यान दें तो देखेंगे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ ज़्यादातर प्लेट्यू एरियाज से होकर बहती हैं, इसलिए इनमें फ्लड कम आती है और पानी का फ्लो स्टेबल रहता है। हाँ, इन नदियों पर कई बड़े डैम भी बने हैं, जैसे नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और कृष्णा सागर डैम, जो इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए ज़रूरी हैं। दोस्तों, ये नदियाँ सिर्फ पानी का सोर्स नहीं, बल्कि प्रायद्वीपीय भारत की कल्चर, इकोनॉमी और लाइफस्टाइल तथा समृद्धि का हिस्सा है। इनके किनारे अनेक धार्मिक नगर बसे हुए हैं, जो भारत की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई यात्रा में। धन्यवाद।